पाकिस्तान से गधों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि गधों को बेचकर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक एक्सपोर्ट होने जा रहा है जिसको डंकी एक्सपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तानी करेंसी भले ही तेजी से गिर रही है, लेकिन पाकिस्तान में गधों की आबादी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है चाइना से बहुत कुछ तो इंपोर्ट करता है लेकिन एक्सपोर्ट में गधे जो है बेच रहा है। पाकिस्तान इस साल के अंत तक चीन को बड़े पैमानों पर गधे की खाल और मांस के निर्यात की योजना बना रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने गधों को बेचकर कंगाली से बचने के लिए पैसे जुटाने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान हर साल चीन को 2,16,000 गधे बेचेगा। अब सवाल यह है कि आखिर इतने ज्यादा गधों का चीन करेगा क्या? आलम यह है कि पाकिस्तान में आज एक गधे की कीमत 30 से 35 हजार रुपए तक पहुंच गई है। गधों की आबादी के मामले में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस टाइम पाकिस्तान में गधों की जो पॉपुलेशन है 5.6 मिलियन, मतलब के 56 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है। खबर है चीन हर साल 2 लाख से ज्यादा गधों को मारकर चीन को भेजेगा। जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या वजह है कि ऊपर वाला यहाँ पे गधे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और फिर हम बेच भी चाइना को रहे हैं। चले हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे, जो हमारे हालात है मुल्क के। आप इंडिया अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? गधे और कुत्ते। नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। पाकिस्तान की सरकार एक नया कारनामा करने जा रही है जिसको सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। पाकिस्तान चीन को गधे और कुत्तों का मांस बेचने जा रहा है। भाई पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, और इस खबर को सुनकर पाकिस्तान की जनता हंस रही है, और पाकिस्तान की जनता ऐसे ऐसे बयान दे रही है, वो बयान आपको जरूर सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई से एक बेगूसराय में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं। हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं, तो पता कितने आए? 5.6 मिलियन गधे हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था, वो गधे, बल्कि अच्छा हर चीज की कैटेगरी होती है, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले। मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं। अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। वो गधे ये ले जाएं, और जो अकल वाले इंसान है हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं, और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। डेफिनेटली एक्सपोर्ट हमारी बेहतर होगी, तभी इस मुल्क में जो है वो इस मुल्क की मौशत बेहतर होगी। लेकिन अगर आपके हुक्मरानों को ये लगे कि हम गधे एक्सपोर्ट करके इस मुल्क की मौशत को बेहतर कर सकते हैं, तो मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमारे मुल्क की मौशत अब गधों पर आकर टिक गई है। देखें, ये ना एक और चीज़ बात जाती है, गधे हों चाहे घोड़े हों चाहे जो भी हो, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आपको उससे कुछ अर्निंग हो रही है। पाकिस्तान में नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इस तरह ये जो प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, जो बॉडी बिल्ड्स वगैरह बनाते हैं, वो भी कीड़ों से वगैरह से बनते हैं। अब हम ये सोचने लग जाए यार इन कीड़ों को पाल के हम मशत बना रहे हैं और ये बारे, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है। गधे हों घोड़े हों जो भी हों, असल मकसद ये है कि बजाय इंसान की भूखा मरने से ना, तो बेहतर है कि कुछ मुल्क में आ जाएगा। क्योंकि कह रहे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब से पता चला है कि गधे चाइना खाने वाला है, चाइना को बेचने वाले हैं, जो गधा 50,000 का था पाकिस्तान में, वो गधा 1.5 लाख तक जा पहुंचा है। ये बात तो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों को अब इतना शऊर नहीं है। वो समझते हैं कि यार गधे कोई कुछ कर के बस खाएं, आराम खाएं। कदर नहीं है ना, हुकूमत भी बैठ के आराम खा रही है। लोग कुत्ते को गधा बना के भी बेच सकती है, कुत्ते को भी गधा बना के बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऊपर से जब तक ये हुकूमत बैठी है हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, अभी जो है ब्रिक्स समिट हुआ है, आपको पता है पूरी दुनिया में बात हुई, रशिया, चाइना, ईरान, बड़े बड़े मुल्क वहाँ पर थे। तो अगर हमारा पड़ोसी है तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूपीआई पेमेंट मेथड के, हमारे पेमेंट मेथड को अपनाओ, डिजिटल ट्रांजेक्शन करो ताकि इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो। वो यूपीआई एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम गधे। तो जो जितने जोगे होता है वो उतना ही करता है ना। अब हमारी जिस कैटेगरी की अब देख लें, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारा बाकी इदारे हैं जिस तरह काम कर रहे हैं, तो कोई काम भी अपने मेन तरीके से नहीं चल रहा, तो वो डेवलपमेंट करें टेक्नोलॉजी पे इस तरह, और हम लोग गधे जोगे हैं तो बस इसी जोगे रह जाना। मतलब हम गधे बेचने वाले ही रह गए। बिल्कुल सही। हमारा स्टैंडर्ड ये गिर गया ना इस पे। चलिए, तो फिर गधे यहाँ पे प्रोड्यूस कहते हैं ना बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। मतलब 2023 का सर्वे हुआ है, आप हंस रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। पाकिस्तान में जो है गधे बहुत ज्यादा तेजी से पैदा हो रहे हैं। 53 लाख गधे इस वक्त पाकिस्तान में है। क्यों पैदा हुए भाई? कहने का मकसद है, अगर ये यहाँ पे तो फालतू ही फेर रहे हैं ना,
अगर कुछ ना कुछ पाकिस्तान को आता तो इस वक्त ले लेना चाहिए उनको। तो ये चाइना अपना वैसे भी बरादर मुल्क है, तो इसमें तो कोई होना, क्योंकि जाहिर है उन्होंने ये मुफ्त थोड़ी लेनी है, इनको पैसे अच्छे भले देंगे फिर मंगवाएंगे। और आप देख लें गली मोहल्लों में, मैं खुद देखता हूँ हर गली में कम से कम 10 से 15 कुत्ते फिर रहे हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं है। बच्चों को काट रहे हैं। मेरे सामने एक दिन मैं आ रहा था रोड के ऊपर, काट के वो भाग गया कुत्ता। तो इधर तो हमारी इंतजामिया ऐसी नहीं है कि दिन ब दिन उनको कोई ख़त्म करे। तो ये उनका बड़ी अच्छी तजवीज़ है। वैसे इस पर अमल करना चाहिए हमें ख़ास तौर के ऊपर कि चलें कुछ ना कुछ, वैसे भी फालतू फेरे हैं तो हमें इसमें लाजमी उनको देने चाहिए। फालतू फेर रहे हैं इसका मतलब है चाइना को बेचकर इससे पैसे ले लिए। गधों की एक्सपोर्ट के ऊपर हम गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया टेक्नोलॉजी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रही है। मैं तो कहता हूँ गधों के बजाय हमें अपना कूड़ा क्रिकेट भी एक्सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, रेवेन्यू में इजाफा होगा ना। अच्छा, अब ये वाले छोटे छोटे काम रह गया करने वाले हैं, इससे कितना कमा लेंगे? जो भी हम कमा सकते हैं हमें कमाना चाहिए। हाँ। बेशक ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं किया जा रहा, लेकिन ये स्मगलिंग के जरिए हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी नहीं पैसा आ रहा है। जॉबलेस बंदे जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है वो चाइना को गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना, करना चाहिए। तो लेकिन दुनिया अब तो वो टेक्नोलॉजी की है ना। अब जैसे आईटी में इंडिया ने काम कर लिया, अब एआई पे काम कर रहे हैं और 200 जो है बिलियन डॉलर से ज्यादा उनकी आईटी एक्सपोर्ट है। और हम चाइना को गधों का गोश्त बेच के जो है उल्टी छलांगे लगा रहे हैं। वाह वाह, क्या एक्सपोर्ट कर दिया हमने। तो इंडिया जो है, इंडिया कौन सा, मैं इंडिया भी यूरिन पी रहा है, खा रहा है, वो भी तो उनमें तो बुराइयां है ना। अगर पाकिस्तान कुछ बुरा हो वो लो, खाने पीने की तो हैबिट्स पे हम जा ही नहीं। खाने पीने की तो बात लेता है ना, वो डैट उनका मजहब लेता है, आपका मजहब लेता है, तो मजहब पे बात ना करें। मजहब एक सेपरेट डिबेट है। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, वो उनका मतलब, हाँ, उनकी तरक्की देखें, उनका लोगों के साथ ताल्लुकात देखें, उनका लोगों के साथ मिलन जुलन देखें, उनकी आने वाली 10-20 सालों में दुनिया के ऊपर ग्रिप देखें। यार आप किस दुनिया में फिर रहे हैं? ये मजहब, ये चीज़ें, ये आज से 100 साल पुरानी बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान की जनता इस खबर को सुनकर छाती पीट रहे हैं और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार ये कर क्या रही है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से भी कुछ से मैसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। प्यारे भाई लोग, अभी जो भी हमारे पास आते हैं बोलते वीजा खुल गया, वीजा खुल गया। बाबा तुम लोग क्यों नहीं समझते? तुम लोग क्यों सोशल मीडिया के लिए पीछे जाते हैं? बोलते हैं लोग सोशल मीडिया सब बोलते हैं खुल गया खुल गया। तुम लोग थोड़ा सा अकल करो। हम तुम लोग को बोला भी हमारा वीडियो का इंतजार करो। और दूसरा चीज, इन लोग सब आदमी लोग को झूठ बोलते हैं, देखिए इन लोग का पैसा मानते हैं। इन लोग मानते तुम लोग से पैसा चोरी करेगा। तुम लोग कब तक ऐसा रहेगा? कब तक नहीं समझेगा? हम कब तक तुम लोग को मैसेज देगा? तुम लोग खुद देखा, एक आदमी को वीजा मिला, हमको हमारा सामने लाओ, हमारा सामने लाओ, एक वीजा दिखाओ कि वाकई मिल गया। हम नहीं मालूम है तुम लोग कब तक नहीं ऐसा सोचेगा। ये चोर लोग का पीछे तुम लोग जाता है, जाओ तुम लोग चोर लोग का पीछे, और अच्छा है। और तुम लोग का पैसा दरिया में फेंको, तुम लोग कभी नहीं सुधरेगा। ये सब चोर लोग है, ये क्यों लोग ऐसा बोलते? तुम खुद सोचो। और वो भी ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग सेंटर है या वो आदमी लोग के पास जो टाइपिंग करते हैं वो करते हैं, तुम लोग को बुलाते है, ये वीडियो बनाते है। ये लोग सब चोर है। बाकी तुम लोग का मर्जी, तुम लोग किसका यकीन करेगा क्या नहीं करेगा, तुम लोग का मर्जी। हम बोला हमारा एक वीडियो, इंतजार करो। हम वीडियो बनाया, नहीं बनाया ना तो इंतजार करो। और अगर तुम लोग के चोर लोग का पीछे मत जाएगा, जाओ, तुम लोग का मर्जी। नहीं मालूम कैसा कौन सा अकल है तुम लोग के पास। ये सब सोशल मीडिया में सब चोर है, सब चोर है। दुबई के शेख हमेशा वर्करों का सपोर्ट करते हैं, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे नेपाल, कहीं के भी हो, सबका सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शॉर्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।